माता लक्ष्मी की जय हो। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विन कृष्ण अष्टमी को समाप्त होता है। मान्यता है इस व्रत के विषय में माया शक्ति प्रकृति आदि में जो तीनों लोकों में जो महालक्ष्मी देवी हैं, गजलक्ष्मी देवी हैं, उनको प्रसन्न करने का यह महान व्रत है। तो सुनते हैं महालक्ष्मी की दिव्य कथाएं। 3 प्रचलित कथाएं हैं। एक निर्धन ब्राह्मण, दूसरा महाभारत, तीसरा 16 बोल की कहानी। प्रथम कहानी प्रारंभ करते हैं। जय महालक्ष्मी, जय गजलक्ष्मी, जय माता दी। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन करता था। उसके पूजन पाठ तथा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी प्रकट हो गए और उसको बोले, मांगो क्या मनोकामना है। उसने बोला, मेरे घर में माँ लक्ष्मी जी का निवास हो। यह सुनकर विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी प्राप्त करने का एक सरल उपाय बताया। भगवान विष्णु ने कहा, मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने आती है, तुम उसको अपने घर आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही लक्ष्मी देवी है। देवी लक्ष्मी के आते ही तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। अगले ही दिन ब्राह्मण सुबह 4 बजे उठकर मंदिर के पास जब पहुंच गया, माँ लक्ष्मी भी उपले थापने आ गई। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का आमंत्रण दिया। माँ लक्ष्मी जी समझ गईं, ये जरूर विष्णु जी ने ही बताया होगा, उन्हीं के कहे अनुसार हो रहा है। माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी का व्रत करो। 16 दिनों का व्रत करने और रात को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारी मन की मनोकामना पूरी होगी। ब्राह्मण ने लक्ष्मी देवी के अनुसार ही व्रत किया और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके माँ लक्ष्मी को पुकारा। माता लक्ष्मी ने भी अपना वचन पूर्ण किया और ब्राह्मण धन धान्य से संपूर्ण हो गया। इसी दिन से ही इस व्रत को जिसने भी श्रद्धा पूर्वक किया है उसको अपार धन प्राप्त हुआ है और उसके भंडार लक्ष्मी जी से हमेशा भरे हुए रहते हैं। दूसरी कथा। एक समय की बात है, महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित महल में ले गए। सर्व सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। श्री वेद व्यास से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया और उनको प्रसन्न किया। मुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है, आप हमें कोई ऐसा सरल व्रत और पूजन बताएं जिससे हमारा राज लक्ष्मी जी सुख संपत्ति व पुत्र पौत्र से सुखी रहे। इतना सुन श्री वेदव्यास जी ने कहा, हम एक ऐसे व्रत और पूजन को बताते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सर्व सुखी और सर्व समृद्धि की वृद्धि होगी। यह श्री गजराज लक्ष्मी जी का व्रत है जिसे हर साल अश्विनी अष्टमी को किया जाता है। हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पद की अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठें बनाएं और हल्दी से पीला करें और प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं को डोरे पर चढ़ाएं। अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इससे करने से राजलक्ष्मी में वृद्धि होगी। और श्री वेदव्यास जी ने अपने आश्रम चले गए। इधर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी पर गांधारी तथा कुंती ने नगर की सभी स्त्रियों के साथ व्रत करने लगीं। 16 वेदन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन माता गांधारी ने नगर की महिलाओं को बुलाया और माता कुंती के यहाँ कोई भी नहीं आया, साथ ही माता कुंती को भी नहीं बुलाया। ऐसा होने से माता कुंती को बहुत ही अपमानित महसूस हुआ। उन्होंने पूजन की भी कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गईं। तभी 5 पांडव महल में आए। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ने माता से कहा, माता इस प्रकार उदास क्यों हो? आपने पूजन की भी कोई तैयारी नहीं की है। तब माता कुंती ने कहा, आज महालक्ष्मी के व्रत का पूजन
आयोजन गांधारी के महल में किया जा रहा है। उन्होंने नगर की सभी महिलाओं को अपने यहाँ बुला लिया और उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया। इस कारण सभी महिलाएं गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आईं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में कहलवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी आ रहा है, जिसका पूजन होगा। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और विशाल पूजन की तैयारी शुरू कर दी। उधर अर्जुन ने बांध के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि इंद्र का ऐरावत हाथी का पूजन किया जाएगा। सभी यह सुनकर नगर के समस्त नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ होने लगी। उधर गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थाली लेकर कुंती के महल में जाने लगी। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए अनेक रंगों के चौक पुरवाकर रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी हाथों में फूल मालाएं लिए खड़े थे। जब हाथी स्वर्ग से उतरने लगा तब उसके आभूषण की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। शाम को ऐरावत हाथी माता कुंती के आंगन में उतर आया। माता कुंती ने पूजन किया, नगर के वासियों ने भी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाया गया और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राजपुरोहित द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। सभी ने भजन कीर्तन किए। संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी का व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः काल राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रों के साथ जलाशय में महालक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत हाथी को भी विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां महालक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करते हैं, उनका घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी का सदा निवास रहता है। इस प्रकार दूसरी कथा का समापन होता है और महालक्ष्मी का यह मंत्र आप जरूर जाप करें। महालक्ष्मी नमस्तुस्तये नमस्तुस्तये सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुस्तये नमस्तुस्तये दयानिधे। तीसरी कथा 16 बोल की कथा भी बोलते हैं इस कथा को। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो सो पर पाटन गांव जहाँ के राजा मगर सैन दमयोती रानी कहे कहानी। सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे कहते 16 बोल की ये कहानी। जय महालक्ष्मी की, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। ये है महालक्ष्मी व्रत कथा। अगर आपको ये व्रत कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय महालक्ष्मी।